गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। आज जो कर रहा है इस तरीके से तैयारी, आज जो कर रहा है इस तरीके से तैयारी, देख लेना ये वाला क्वेश्चन भी तेरे पेपर में आएगा, तेरे पेपर में आएगा। इसीलिए हम लोग चलते हैं। देखिए, हम लोग हिस्ट्री पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 में हम लोग पढ़े कि महमूद जो गजनवी था वो किसने कैसे राजा बनता है, अपने भाई को ही मार कर क्या बनता है, राजा बनता है। तो आज हम लोग कहते हैं उसको पार्ट 4 में लेकर आ रहे हैं महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। अब इसके बारे में पढ़िए क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, इसको प्रथम सुल्तान घोषित किया गया था। महमूद गजनवी को क्या किया गया था? देखिए, क्यों इसको प्रथम सुल्तान घोषित किया गया था? एक खलीफा थे, उनका नाम था कादिर। उनका क्या नाम था? कादिर, कादिर बिल्ला। तो उनसे ये कहता है महमूद गजनवी कि आप अगर हमको सुल्तान घोषित कर देते हैं, आप हमको सुल्तान बना देंगे, तो मैं भारत पे इतना आक्रमण करूंगा कि भारत दहशत में इस्लाम को कबूल कर लेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि ये प्रथम जो कादिर था, ये खलीफा था, इनको क्या कर दिया कि प्रथम सुल्तान घोषित कर दिया। तो प्रथम सुल्तान किसको कहा गया? लिखिए, प्रथम सुल्तान। जो प्रथम सुल्तान घोषित किया गया खलीफा द्वारा, घोषित किया गया किसके द्वारा? खलीफा के द्वारा। खलीफा, क्या नाम था उसका? कादिर, खलीफा कादिर बिल्ला, कादिर बिल्ला के द्वारा। अब देखिए, प्रथम तुर्क आक्रमणी या अरबियों द्वारा ऐसा महमूद गजनवी था जिसको प्रथम सुल्तान घोषित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये भारत के लिए क्या कर रहा था कि बहुत सारे लूटपाट और इस्लाम का प्रचार भारत में बहुत अधिक कर रहा था। तो महमूद गजनवी को क्या किया गया? प्रथम सुल्तान घोषित किया गया खलीफा कादिर बिल्ला के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, इनको दो उपाधि और मिली। महमूद गजनवी को दो उपाधि और मिलती है। दो उपाधि खलीफा द्वारा प्राप्त की गई। दो उपाधि खलीफा द्वारा दी गई। पहले का देखिए नाम क्या है? पहले का नाम यानी उदौला। दो दी गई। पहले का नाम है यानी, या कह सकते हैं आप यामिन उदौला। और इसको कहा गया यामिन उल बिल्ला। देखिए, अब बात ये होती है कि यामिन पहला उदौला था और दूसरा यामिन उल बिल्ला था। क्यों इनको कहा जाता था? क्योंकि मुसलमानों का संरक्षण। इसका अर्थ होता है यामिन उल बिल्ला का मुसलमानों का संरक्षण। देख रहे हैं, यामिन उल बिल्ला का मतलब होता है कि ये मुसलमानों का संरक्षण करता था। ठीक है, और इसका मतलब होता है यामिन उदौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। साम्राज्य का दाहिना हाथ। साम्राज्य का दाहिना हाथ। तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। पहला जो था यामिन उद्दौला, दूसरा था यामिन उल बिल्ला। दो उपाधि मिली थी महमूद गजनवी को, और इसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यामिन उल बिल्ला का अर्थ होता है मुसलमान का संरक्षण करने वाला व्यक्ति। अब जो होता है कि उद्देश्य क्या थे इसके? हर व्यक्ति के उद्देश्य होते हैं। अगर आपको
सुल्तान बनाया जा रहा है, तो आपका उद्देश्य होगा कि आपका काम क्या है, ठीक है। तो उद्देश्य इनका था कि लूट इस्लाम का प्रचार, लूट करना था और इस्लाम का प्रचार करना था, लूट करना था और इस्लाम का प्रचार करना था। और इनका जो 17वां आक्रमण था, 17 आक्रमण हुआ। इनके बारे में कहा जाता है महमूद गजनवी के कि इन्होंने क्या किया था, 17 बार आक्रमण किया था। कहां पे? भारत पे। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। कहां पे आक्रमण किया था? भारत पे। ये केवल एक पुस्तक में मिलती है। ये पुस्तक लिखते हैं जो हेनरी, केवल ये इतिहासकार होते हैं हेनरी इलियट के। बाकी में कभी 13, कभी 14, कभी 15 यही आक्रमण होता है, दिखता है। लेकिन इसने क्या किया कि हेनरी इलियट ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए और हेडिंग डालिए आप लोग, महमूद गजनवी के आक्रमण। महमूद गजनवी के आक्रमण। महमूद गजनवी के आक्रमण, इनको हम लोग समझेंगे। महमूद गजनवी के आक्रमण क्या थे? देखिए, पहला सफल आक्रमण इनका बना, क्योंकि हम आक्रमण तो बहुत सारे किए, लेकिन जब सफल आक्रमण होता है तो उन्हीं को क्या करते हैं, समझते हैं। तो देखिए, जो पहला सफल आक्रमण महमूद गजनवी का हुआ, पहला सफल आक्रमण, पहला सफल आक्रमण ये हुआ 1001 एडी में, ईस्वी कहते हैं, जो कि वाहिंद का युद्ध था। वाहिंद का युद्ध था। तो महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण था, सबसे सफल आक्रमण था, वो 1001 ईस्वी में वाहिंद का युद्ध था। जिसमें हुआ क्या कि ये युद्ध जो था ये युद्ध हिंदू शाही, हिंदुओं का राजा था एक, हिंदू शाही जयपाल के विरुद्ध हुआ। जयपाल के विरुद्ध हुआ। जयपाल के विरुद्ध हुआ। देखिए, जयपाल को ये भी हराए थे। जो महमूद गजनवी का भाई था, जो छोटा भाई था, वो राजा बना था, उसका क्या नाम था? सुबुक्तगिन। क्या नाम था? सुबुक्तगिन ने भी क्या किया था कि 986 ईस्वी में एडी में इसको जयपाल को क्या किया था? जयपाल को युद्ध में हराया था पहले, ठीक है, हराया था। लेकिन ये महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण था, जो कि देखिए ये सुबुक्तगिन जो था 986 ईस्वी में किया था आक्रमण जयपाल पे, और ये किए थे 1001 ईस्वी में जयपाल पे आक्रमण, और वाहिंद के युद्ध में जयपाल को क्या किया? हरा दिया। तो आप लोग पहले इतना नोट कीजिए। देखिए, हुआ क्या कि जब जयपाल को सुबुक्तगिन जो उसका भाई था उसने भी हरा दिया, और जयपाल को महमूद गजनवी ने भी हरा दिया। अब उसको झटका लग गया कि सब बार बार आ रहे हैं, इसका भैया आया, हमको हरा दिया और ये भी हरा दिया। तो जयपाल ने क्या किया? जो हिंदू शाही राजा था जयपाल ने आत्महत्या कर ली। जयपाल ने क्या किया? जयपाल ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करनी, क्योंकि उस समय हिंदू राजा जो थे वो आत्मग्लानि में नहीं जीना चाहते थे। तो इसको ठेस पहुंचा, लोग चिढ़ाने लगे कि देखो तुर्क द्वारा एक शासक आया सुबुक्तगिन, उसने भी इसको हरा दिया, और बाद में इसका भाई बनता है, उसने भी इसको हरा दिया। क्योंकि हमारे भारतीय राजा जो थे कई प्रांतों में कई धर्मवाद, यहाँ पे कई वर्चस्ववाद के कारण सब क्या किए थे? भिन्न थे, एक दूसरे की लड़ाइयां में नहीं जाते थे। मान लो ये जयपाल के साथ जो हुआ
अगर सभी राजा भारत के एकजुट होकर उसको महमूद गजनवी को उसी समय क्या होते, उसी समय हराए होते तो महमूद गजनवी फिर नहीं आता आक्रमण करने। लेकिन वो समझ चुका था कि भारतीय राजा जो थे अलग अलग वर्चस्ववाद के कारण बटे हुए हैं। ठीक है, मैं इसका कारण एक बार सामाजिक पृष्ठभूमि को पढ़ाऊंगा। आज की भी सामाजिक पृष्ठभूमि में वर्चस्ववादियों ने अपने अपने जाति के वर्चस्व के लिए बहुत ही नुकसान भारत को पहुंचा रहा है, अभी भी पहुंचा रहा है। तो इस संदर्भ में मैं आपसे बात करूंगा एक दिन। फिलहाल में मैं क्या कर रहा हूं कि अब देखिए जयपाल के बाद उनका बेटा, उनके 3 बेटे थे। जयपाल के बाद उनके 3 बेटे थे। पहले बेटे का नाम जो था आनंदपाल था। क्या था? आनंद। पहले बेटे का नाम आनंदपाल और दूसरे बेटे का नाम त्रिलोचनपाल, त्रिलोचनपाल। और तीसरे बेटे का नाम जो था, तीसरे बेटे का नाम ये भीमपाल था, भीमपाल था। इन्होंने देखिए क्या किया कि महमूद गजनवी के साथ बहुत दिन तक संघर्ष करते रहे, संघर्ष करते रहे। ठीक है, ये मैदान में डटे रहे। ऐसा नहीं है कि जयपाल ने आत्महत्या कर ली तो इन्होंने क्या किया कि संघर्ष छोड़ दिया। इनके जो 3 पुत्र थे महमूद गजनवी को क्या किए, रोक कर रखे। इन तीनों पुत्रों के बारे में आप लोग नोट कर लीजिए। ये जयपाल के तीनों पुत्र थे। देखिए अब होता क्या है कि समय आता है 1005 एडी का, समय आता है 1005 एडी का। और वहां पे होता क्या है कि मुल्तान एक जगह थी, आप लोगों को मैं बताया भी था पीछे, पिछला क्लास हमारा देख लीजिएगा जाकर, प्लेलिस्ट में पड़ा है। यहाँ पे शिया मुसलमान और एक शिया के साथ दाऊद, ठीक है, इनके बीच क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था शिया सुन्नी में, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे जो नौकरशाह था ये था सुखपाल और ये जयपाल का नाती था। सुखपाल के बारे में जानेंगे आप लोग, जो कि जयपाल का क्या था, नाती था। जयपाल का देखिए, जयपाल यहाँ पे टपक गया है ना। तो इसके 3 पुत्र थे, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल। तो इन्हीं तीनों में से एक के पास क्या था, जयपाल का सुखपाल नाम था इसका। इसके लिख लीजिएगा नाती, जयपाल का नाती लिख लीजिएगा, जयपाल का नाती, उसका नाम था सुखपाल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, आप देखिए आगे क्या होगा। आगे आप लोग बात समझिए कि अब 1000 के बाद 1005 एडी के बाद 1008 एडी का वक्त आता है, समय आता है। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि नगरकोट और उसका क्या नाम, बजेश्वरी टेम्पल, बजेश्वरी टेम्पल को क्या था कि इन्होंने वहां पे ध्वस्त कर दिया। बात होती है 1008 में नगरकोट के बजेश्वरी टेम्पल को क्या किया, ध्वस्त कर दिया। और 1014 ईस्वी में, 1014 एडी में इन्होंने क्या किया, थानेश्वर मंदिर जो हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में, उसको भी क्या किया, ध्वस्त कर दिया। नेक्स्ट 1018 में, 1018 एडी में मथुरा, वृंदावन, देखिए बात सुनिए, सभी लोग पेन डाउन करके बात सुनिए। देखिए इन्होंने क्या किया, अब महमूद गजनवी का अत्याचार बढ़ता चला गया। इसने किया क्या कि अब आया, देखिए जयपाल के तीनों बेटों को मारा। सुखपाल इसका नाती था, उन्होंने बहुत सारे समय तक रोक कर रखा। देखिए 1005 से अब बात 3 साल तक रोक के रखा इन्होंने। सुखपाल का जो नाती था महमूद गजनवी को रोक के रखा। अब 3 साल के बाद जब इससे नहीं हुआ तो देखिए ये जाता है 1008 ईस्वी में नगरकोट बजेश्वरी टेम्पल में, ये उसको ध्वस्त कर देता है महमूद गजनवी। 1014 आता है ईस्वी में थानेश्वर, जो कि महादेव की मंदिर थी हरियाणा में, इसको भी ध्वस्त कर देता है। आगे देखिए 1018 ईस्वी में आता है
हमारा मथुरा जो वृंदावन है, एक बार बोलिए श्री कृष्ण भगवान की राधे 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 राधे। देखिए अब वहां पे गया मथुरा वृंदावन में, और जब मथुरा वृंदावन में जाता है महमूद गजनवी, तो वहां पे यमुना नदी होती है। कौन सी नदी है? यमुना नदी। आप लोग सुने होंगे ना, यमुना नदी में श्री कृष्ण गए थे, वहां पे जहरीला सर्प था, तो उसके ऊपर तांडव किए थे, उसको भगाए थे। आप लोग कहानी सुने होंगे, देखे होंगे, जब आप लोग श्री कृष्णा देखते होंगे तो देखे होंगे। कालिया नाग था उसका, क्या नाम था? कालिया नाग। तो उसके ऊपर बैठकर तांडव किए थे कि नहीं किए थे, उसको भगा, तो यमुना नदी में था। अब जब ये सब महमूद गजनवी आक्रमण किया ना, पहले तो मंदिरों को तोड़ा, वहां के मंदिरों को तोड़ने के बाद करता क्या है कि 50,000 से भी अधिक लोगों को इतना काटा कि पूरा यमुना नदी जो थी वो जल से जो भरी थी, पूरा खून से लथपथ रेड कलर की हो गई थी। आप सोच लीजिए कि कितने लोग आगे आए कि हमारा मंदिर बचे, हमारा साम्राज्य बचे। तो बहुत सारे यहाँ पे जो राजा था वो भी क्या किया, मौत के घाट उतरा, और लोगों ने क्या किया, 50 से 60,000 लोग। आप सोचो कि जिसको मारा जाएगा उसका रक्त बह के सब यमुना नदी में जाएगा, तो यमुना नदी कौन सी कलर की हो जाएगी, आप लोग समझिए। उसके बाद यहाँ पे कम से कम एक बताते हैं लोग कि 1,000 तो ऐसी स्त्रियां थी कि जिसको क्या किया था, सब ले गए अपने यहाँ। बात समझ रहे हैं? 4 से 5,000 स्त्रियों का वहां पे बलात्कार हुआ, रेप हुआ। बात समझ रहे हैं? तो ये महमूद गजनवी का सोच लीजिए कि ऐसी सोच लेकर भारत पे आक्रमण करने आया, ठीक है, जहां पे वहां पे सुरक्षित नहीं था। पहले ये भी था ना कि लोग मूर्तियों से शादी विवाह करते थे। जो स्त्रियां थी, जो थोड़ा सा लालची लोग थे, वो अपनी बेटियों का शादी, जैसे मंदिरों में था हम लोगों के, तो किसी एक मूर्ति से शादी करा दिए उनकी। अब वहां पे जितने चढ़ावा आते थे, धन आते थे, उसको क्या करते थे, अपने पास इकट्ठा करने के लिए अपनी बेटी का, अपनी बहन का शादी करवा देते थे मूर्तियों से। सेफ था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वहां पे जब आक्रमणकारी आया, तो आप जब मंदिर को टच किया, मंदिर को तोड़ने लगा, तो वहां पे जो भी स्त्री महिलाएं थी, शादीशुदा थी, कुछ लड़कियां थी, उनको क्या किए, सब अगवा कर लिए गए। बात समझ रहे हैं? तो ये ले गए। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए मैं कुछ चीजों को बोल गया हूं, इसमें सुखपाल का नाती नहीं था, ये जयपाल का नाती सुखपाल था, ठीक है। तो ये आप लोग जानते थे कि जयपाल का नाती कौन था? सुखपाल था, ठीक है। बाकी अपना उतार लीजिए। देखिए अब इनको देखते हुए क्या हुआ, कन्नौज के जो राज्यपाल थे उस समय, कन्नौज, मथुरा वृंदावन के बगल में कन्नौज पड़ता है, यहाँ के जो राज्यपाल थे, इतना इनके अंदर दहशत था कि ये भाग खड़े हुए। क्या करे? खड़े हुए, भाग खड़े हुए, ठीक है। अब आगे चंदेल के राजा, अब चंदेल पड़ता है भारत में, चंदेल के राजा, चंदेल के राजा, उनका नाम था विद्याधर, ने राज्यपाल के खिलाफ विद्रोह कर दिया। चंदेल के राजा विद्याधर ने राज्यपाल के खिलाफ विद्रोह कर दिया। देखिए बात सही है कि आप कन्नौज के राज्यपाल हैं, और जब आप दहशत देखे महमूद गजनवी का, तो आप कन्नौज को छोड़कर भाग गए। तो इसके बगल में जो चंदेल था, चंदेल के राजा थे, क्या नाम था? विद्याधर। विद्याधर ने राज्यपाल जो था उसके खिलाफ क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए। अब जब विद्रोह करेंगे तो होगा क्या, ये बात पहुंची। अब जब विद्रोह कर दिए तो विद्रोह की बात कहां तक पहुंची? विद्रोह की बात महमूद गजनवी तक पहुंची, गजनवी तक पहुंची। विद्रोह की बात जो थी कि हमारे डर से कन्नौज का राज्यपाल भाग गया है, और इसको क्या विद्याधर ने चुनौती, इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो मतलब ये है कि ये हमारा भी विद्रोह कर रहा है, हमसे डर नहीं रहा है। अब बात ये कहां पहुंची? महमूद गजनवी तक पहुंची। अब हुआ क्या कि महमूद गजनवी ने
महमूद जो गजनवी था, महमूद गजनवी ने ये बात उसको पची नहीं, ये तो समझा कि अब तो हमारा विद्रोह कर दिया है विद्याधर। तो क्या किया कि महमूद गजनवी ने उल्टा किस पे आक्रमण कर दिया, विद्याधर पर आक्रमण कर दिया, विद्याधर पर आक्रमण कर दिया। कहां पे, चंदेल में आक्रमण कर दिया। कहां पे कर दिया, चंदेल में आक्रमण कर दिया। ठीक है। और जब बात यह है कि 1024 आता है, अब यहां तो मामला कुछ आक्रमण कर दिया तो हरा ही दिया। तो अब बात आती है 1024 एडी की, 1024 एडी की। देखिए मैंने 700 से स्टार्ट शुरू किया इतिहास और 1024 पे जाके पहुंचा। ठीक है। तो आपको मैं बताया था कि पिछला जो हिस्ट्री थी हमारी 2025 में, उसको मैं 1885 से शुरू किया था, 1947 तक लेकर गया था, और आज हिस्ट्री में 700 शुरू किया हूं और इसको 1885 तक लेकर जाऊंगा। तो आप प्ले लिस्ट में सब वीडियो पड़ा रहेगा, आप बारी बारी से पढ़ लीजिएगा। तो हम कहां पहुंचे, 1024 पे। 1024 में हुआ क्या कि अजमेर में, अब ये पहुंचा अजमेर। कहां पहुंचा, अजमेर। 1024 में अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान, उसका नाम था गोविंदराज, गोविंदराज सेकंड। क्या नाम था, सेकंड या द्वितीय कह सकते हैं, सेकंड। और राजा वीर, एक और राजा थे, और राजा वीर क्या करते हैं कि महमूद गजनवी को ने, महमूद गजनवी को क्या किया, महमूद गजनवी को युद्ध में पहली बार हरा दिया। तो देखिए ये जो टॉपिक है आपकी यहां से यहां तक इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी को पहली बार सबसे पहले किस भारतीय राजाओं ने हराया, तो उसका नाम था 1024 ईस्वी में अजमेर के चौहान थे, गोविंद राज सेकंड और राजा वीर ने क्या किया कि खूब पटका, किसको, महमूद गजनवी को। बस गलती इतने किया कि इसको मारा नहीं, और इसको नहीं मारने से देखिए हमारा जो कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग जो हमारे पास है उसमें से एक सोमनाथ मंदिर में भी स्थापित था, उसको इसने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा मैं बताऊंगा, इसको पहले आप नोट कीजिए इसको। देखिए एक व्यक्ति था गोगा जी चौहान, गोगा जी चौहान, और सबसे जो बड़ा आक्रमण था जो कि सनातन पे चोट लगी, हिंदुओं का आप कह लीजिए कि पूरा जो अस्तित्व तो एक तरह से समाप्त होने वाला था, एकदम चोट लग गई थी दिल पे, उसका नाम था 1025 में, 1025 में 16वां आक्रमण था, 16वां आक्रमण महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था जो कि कहां पे था, सोमनाथ मंदिर पे, सोमनाथ मंदिर पे। तो जो सोमनाथ मंदिर में शिव जी का लिंग है, ठीक है, जिसको शिवलिंग कहा जाता है, ये ज्योतिर्लिंग में से एक है और आस्था का एक सबसे बड़ा, बहुत बड़ा आप कह लीजिए मंदिर था हिंदुओं का। इस पर भी ये आक्रमण किया। आक्रमण करने का मेन उसका उद्देश्य जो था, क्योंकि भारत के मंदिरों पे ज्यादा सोने चांदी हीरे जवाहरात जो बोलते हैं वो सब क्या था कि इस मंदिर में था। तो हम देखिए क्या करें, यहाँ के राजा एक भीमदेव थे, राजा भीमदेव, राजा भीमदेव, ये चालुक्य वंश के थे। कौन से वंश के, चालुक्य वंश के थे। ठीक है। उसके बाद ये भीमदेव जो थे ये मोढेरा के राजपूत थे। कहां के, मोढेरा के राजपूत थे। और एक बातें यहां से निकल के आती हैं
कि ये जो आए थे सब, ये थार के मरुस्थल के रास्ते आए थे, मरुस्थल, मरुस्थल के रास्ते। देखिए अब बात समझिए कि ये इतना महमूद गजनवी तेज व्यक्ति था कि इसने थार के मरुस्थल से आया, ठीक है, और किया क्या कि देखिए आप लोग बात को समझिएगा कि वहां पे जब मरुस्थल में जाता था ना, जब रात होती थी तो ज्यादा सांप होते थे। सांप ऐसे होते थे कि जो अगर हवा में भी फुफकार देते थे तो कुछ लोग क्या करते थे, अपने आप चल बसते थे। तो इसने आया था 30,000 ऊंट के साथ, कुछ लोग कहते हैं 3,000 ऊंट भी। तो जब 30,000 ऊंट से आया था तो उस पर क्या किया था, बहुत सारे मंदिरों को तो लूटा था। अब जब बहुत सारे मंदिरों पे, हिंदू मंदिरों पे आक्रमण किया था, आप लोगों को बारी बारी में कुछ मुख्य मंदिरों को लिया जो कि परीक्षा में आए, क्योंकि आप लोग उस लेवल में नहीं बैठे हैं कि बारी बारी से हर मंदिरों का व्याख्या किया जाए। आपकी जो परीक्षा में आता है वही हम बताएंगे। तो उसने क्या किया था कि जो उसके 4-5 हजार सैनिक थे वो सांप के काटने से मर गया। सोते थे जमीन पे, सांप आता अपना काटता और ये लोग टपक जाते, बहुत सारे ऊंट भी मर गए। तो ये क्या करता था, महमूद गजनवी जो था इतना समझदार व्यक्ति था, इसने ऊंट से नीचे उतरा ही नहीं, थार मरुस्थल में ऊंटे पे सोता था, ऊंटे पे रहता था, इतना डर था उसको, ठीक है। सबको डर है, तो डर के आगे जीत है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ठीक है। नहीं कोई ड्यू नहीं, सर जी की क्लास आप लोग लीजिए, कोई माउंटेन ड्यू आपको बचाएगा नहीं, ठीक है। सिद्धू सर की क्लास आपको बचाएगी। तो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, और जब सूखेगा तो सिद्धू सर की क्लास आप ओपन करके देख लीजिए, ठीक है। देखिए थार के मरुस्थल के रास्ते अब हुआ क्या कि 6 से 8 जून को, 6 से 8 जून, जून का समय था। जून सोचिए कितनी गर्मी रही होगी, 1025 में ये आता है, मैं आया, और वहां पे राजा ब्रह्मदेव, राजा ब्रह्मदेव, राजा ब्रह्मदेव ये खबर देते हैं। क्या देते हैं खबर, देखिए वहां के उस समय कश्मीर के जो राजा थे, कश्मीर के राजा थे, उनका नाम था संग्राम राज। संग्राम राज जो कि किस वंश से, लोहार वंश से थे, लोहार वंश से थे। और विद्याधर के बारे में आप लोग सुने ही हैं। विद्याधर किस वंश के थे जी, विद्याधर चंदेल वंश के थे। चंदेल वंश जो खजुराहो में था, खजुराहो लिख लीजिए, खजुराहो, ये वहां के थे। और मालवा के कौन थे, मालवा से बात की जाएगी आपकी, तो मालवा से नाम आता है भोजराज का, जो कि परमार वंश से थे। भोजराज जो कि कहां से थे, परमार वंश। इस वंश का नाम आपसे पूछा जाता है, ठीक है, परीक्षा में। अजमेर से जो थे, अजमेर से अजय राज चौहान, अजय राज चौहान। और 1027 में जाटों के विरुद्ध अभियान हुआ था। देखिए अब जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है पहले उसको हम लोग समझेंगे। देखिए हुआ क्या कि सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण होता है। एग्जाम में पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये आक्रमण कौन सा नंबर का था, तो कुछ लोग 17 नंबर का लिख लिए थे, लेकिन ये होता है एक्चुअल में 16वां आक्रमण। तो इसमें हुआ क्या कि सोमनाथ मंदिर में जब आक्रमण हुआ तो जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 30 टन सोना, 30 टन सोना जो था यहां से कौन पाया था, महमूद गजनवी। 30 टन सोना, सोच लीजिए कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। एक मंदिर में 30 टन सोना और 10 टन हीरे प्राप्त हुए थे, 10 टन
हीरे। आप सोचिए कि 10 टन हीरे सोमनाथ मंदिर से और 30 टन सोना और भी जो सामग्री थी, जो औरतों की सामग्री होती है, आप कह सकते हैं चांदी और जितने भी भारत की मुद्राएं थी उसको तो छोड़ ही दीजिए, कितना रही होगी। सोचो इतना बड़ा फायदा किसको हुआ, महमूद गजनवी को। और सुनिए, जो वहां पे लोग बताते हैं ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी, अब हम लोग तो वैज्ञानिक युग में आ गए थे, तो ज्योतिर्लिंग की जो स्थापना हुई थी ना बेटा, लोग कहते हैं कि जो ज्योतिर्लिंग था उस समय हवा में था, जमीन पे नहीं स्थापित था, वो हवा में ही रहता था। ठीक है, उसकी पूजा वूजा होती थी। क्या कहते हैं, आप लोग मानते हैं, ऐसा भी है कि कुछ लोग की वहां शिव जी की शक्ति बहुत ज्यादा थी। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं अगर शिव जी की ज्यादा शक्ति थी तो महमूद गजनवी ने क्यों तोड़ दिया मंदिर को, और शिव जी क्या कर रहे थे उस समय। तो ठीक है, शिव जी क्या करते हैं कि कुछ करते नहीं है बेटा। ऐसा अगर होने लगे तब तो दुनिया में कहीं चोरी न हो। आप आए दिन देखते हैं कि मंदिर पे आक्रमण हुआ करते हैं। ठीक है, तो शिव जी क्या करते हैं, मानवों को, मानवों के अंदर ही शक्ति प्रदान करते हैं कि आप लड़िए, आपको उजागर करते हैं ये राक्षसों से बचाने के लिए। ठीक है, कहीं का भी मंदिर हो जाए, देखिए कुछ न कुछ ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे जो कि उस मंदिर के स्थापना के लिए, उस मंदिर के लिए लड़े। तो शिव जी का काम डायरेक्ट क्या करना है, गोली थोड़ी मार देंगे शिव जी महमूद गजनवी को। शिव जी तो धीरे धीरे लोगों को प्रेरित करेंगे, दिमाग में आएंगे और लोगों को क्या करेंगे। तो वहीं पे हुआ क्या कि ये तो लूट लिया। अब जो कहते हैं लोग कि जो शिव जी हवा में रहते थे, बात समझिए, जो शिवलिंग था हवा में रह रहा था, मतलब अब वैज्ञानिक हिसाब से आप कह सकते हैं कि ऐसी मैग्नेट के साथ, चुंबकत्व के साथ उनको स्थापित किया गया था, उनकी दीवारें ऐसी बनाई गई थी कि उनको वहां पे क्या मिल रहा था, नीचे नहीं जा पा रहा था सूर्य। अगर वैज्ञानिक तथ्य के मायने में हम लोग हैं। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, लोगों का क्या है, लोगों का है कहना। कुछ लोग, हम लोग कहते हैं कि अंधविश्वास में भी रहते हैं, तो उनको लगेगा कि शिव जी की शक्ति है इसलिए वो खड़ा है। ऐसी कोई बात, शक्ति तो होती है, जो होती है आप लोग मानते हैं। तो चार दीवारी जो बनाया गया था उनका, ऐसा बनाया गया था जिसमें चुंबकत्व था। ठीक है, जो कि शिवलिंग को नीचे नहीं आने दे रहा था, उसी हवा में क्या कर रहा था, स्थिर। तो जब आया ना ये, तो किया क्या कि इसको आदेश मिला था खलीफा द्वारा, आप किसी मंदिर को ध्वस्त करिए, पहले क्या करिए कि उसकी दीवारों को गिरवा दीजिए, उसकी जो कला संस्कृति है उसको बर्बाद कर दीजिए, उसके बाद मूर्ति पे हाथ लगाइए। तो इसने क्या किया कि जब चारों दीवारों को तोड़वाया तो शिवलिंग क्या हुआ, नीचे धड़ाम से गिर गया। बात समझ रहे हैं, जब गिर गया तो हुआ क्या बेटा कि ये उस शिवलिंग को छोड़ा नहीं, उस शिवलिंग को ले गया अपने यहाँ, और अपने जो कहते हैं लोग कि क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जी, जो मुसलमानों का होता है, सॉरी इसके लिए, आप, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा। तो वहां पे क्या होता है कि ये अपना लगवाया जाकर, ठीक है, अपने जो भी वहां पे उन लोगों का होता है मस्जिद में, सॉरी याद आ गया, मस्जिद में, क्योंकि हम ज्यादा सोचते नहीं हैं इसलिए याद नहीं आ रहा था, इसके लिए मैं किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ। तो आप क्या करें, मस्जिद में गए तो ये शिवलिंग की स्थापना करवा दी। बात समझ रहे हैं, कौन, महमूद गजनवी। तो इतना नोट कीजिए और फिर आगे चलते हैं हम। सुनिए, अगला है गजनवी के समकालीन लेखक कौन थे। गजनवी के समकालीन लेखक, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। गजनवी के समकालीन लेखक कौन थे। तो देखिए, सबसे पहली बार जो लेखक था, जो अच्छा लिखता था इनके बारे में, दरबार उतवी था। उतवी, उर्वी नहीं, उतवी। ठीक है, इनका नाम था उतवी। ये दरबारी इतिहासकार थे, दरबारी इतिहासकार थे। देखिए, उतवी के बारे में एक चीज आपको बता दे रहे हैं। उतवी जब लिख रहा था तो महमूद गजनवी के अच्छे विचारों को लिखता था, लेकिन महमूद गजनवी ने कहा था कि आपको हम क्या देंगे, बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो कि हम सोमनाथ मंदिर से लूट कर लाए हैं। ठीक है, तो उतवी ने क्या किया कि उनको अच्छा किया, लेकिन वो जानता था कि ये तो है बहुत दुष्ट प्राणी है, कौन, महमूद गजनवी। तो उसने क्या किया कि जब उसको इतिहास का पन्ना जब दिया महमूद गजनवी को, तो उसने क्या किया कि 4 पन्नुआ में कुछ लिखा ही नहीं था, बीच के 4 पन्ना में छोड़ दिया था। और जब गया लेकर तो महमूद गजनवी बहुत खुश होकर उसको सोने का न देकर चांदी का कुछ ऐसे देकर बहका दिया।
अब जब बीच वाला सब पढ़ा महमूद गजनवी, तो बीच वाला 4 पेज खाली था। अब उसमें क्या लिखना था वो तो उसको पता है, इतिहासकार को न पता है कि आप क्या किए हैं, उस समय लिखने वाला था। तो ये जब उसके साथ छल किए तो ये भी उनकी बुराइयों को लिखने लगा बीच में। बात समझ रहे हैं कि महमूद गजनवी सही व्यक्ति नहीं था, अत्याचारी था, ये सब लिखने लगा। बात समझ रहे हैं। तो बाद में उसको मरवा दिया गया। उसकी कहानी तो जब मैं आपको विस्तार कभी पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। आज इतना दरबारी इतिहासकार था किसका? महमूद गजनवी का। आगे एक तक किताब उल यामिनी, और नेक्स्ट है फिरदौसी। फिरदौसी कौन लिखा था? फिरदौसी ये शाहनामा ईरान का महाकाव्य था। शाहनामा ईरान का महाकाव्य था। महाकाव्य ईरान का। उसके बाद फिरदौसी को बोला जाता था पूर्व की होमर। पूर्व की होमर। नेक्स्ट है एक व्यक्ति था अलबुरनी। अलबरूनी, ठीक है। ये व्यक्ति के बारे में देखिए, किताब जो छपा था, 3 किताब मिलती है उल्लेख। एक किताब उल हिंद, और दूसरा तहकीक ए हिंद, और तीसरा पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान। देखिए अलबुरनी के बारे में कहा जाता है किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, ठीक है, बताया जाता है। ये क्या किया कि उज्बेकिस्तान आया, उज्बेकिस्तान से आया था। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ का रहने वाला था, तो क्या बताएंगे? उज्बेकिस्तान, ठीक है। आगे 1888 में इसने लिखा था एक एडवर्ड साची, जिसके बारे में रजनीकांत शर्मा क्या करते हैं? रजनीकांत शर्मा उल्लेख करते हैं। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और कल नेक्स्ट सेशन में पार्ट 5 हम लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियोज। आपको वीडियोज अगर समझ में आती हो, उसमें रुचि हो, आप वीडियो से लगातार अच्छा कर रहे हैं, तो आप लाइक करके ही वीडियो को छोड़ेंगे। लाइक और कमेंट जरूरी है, शेयर भी करते रहिए ताकि लोगों के पास पहुंचे, और लोग अपना एक महत्वपूर्ण सब्सक्राइब भी करें, जो कि भविष्य के लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए भी, हमारे लिए। धन्यवाद।